सो ये हाय वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। दशहरा का दिन है आज। सो वी आर बैक अगेन विद द टॉपिक ऑफ रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक इन बिजनेस एनालिसिस टॉपिक। So अभी the name itself indicates requirement prioritization technique, the technique which are used for requirement priorities. So let's see what are those. First one is Moscow. Now what is Moscow? Moscow is derived from four word must, should, could, would. Must stand for mandatory, should is for higher prior parameter, could is for preferred, or you can say preference one, would can be postponed, and it is suggested for future. Now first of all let me share you a best example. We all go to McD and KFCs, right? तो अगर हम उसका एक example लेंगे so we all will be able to cater it in a better manner. सो लेट्स से कि मैं गया मैकडी में, मुझे वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे क्या एक्टिविटीज़ होंगी कि मुझे वहाँ पे कुछ अगर खाना है तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। सो मुझे ऑर्डर करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। ओके अगर मैं ऐप से कर रहा हूँ तो हम ऐप का एग्जांपल लेंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स एज पर द क्लाइंट। सो हम थोड़ा आईटी इंडस्ट्री को एक बेस पकड़ के हम इसको यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि लेट्स से कि एक एप्लीकेशन हमने बनाया एंड इन दैट एप्लीकेशन तो यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, लॉगिन। ओके एंड वी विल कम मोर इनटू इट, लाइक लॉगिंग में भी अनदर ऑप्शंस होते हैं। आई एम सॉरी, lot of options are available in login, like via email ID, via phone number, so that we are going to discuss later. But first of all, mandatory task is your login, and what can be higher prior parameter आपका वो अवेलेबल कैटलॉग में से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, दैट ओके आई वांट दिस, आई वांट दिस और आई वांट दिस। ठीक है, ये शुड हमने पैरामीटर में डाल दिया। कुड में क्या हो सकता है कि लेस से कुड में ऐसा हो सकता है कि इफ़ अगर मैंने कोई मूवी टिकट खरीदी है, ओके मेरे पास कोई मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, ओके एंड लेस से कि अगर मैंने कुछ ऐसा एक पैरामीटर लिंक अप किया है कि जो लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं अगर वो KFC या मैकडी से ऑर्डर करते हैं, ओके सो उन्हें वहाँ पर जो है एडिशनल डिस्काउंट्स मिलता है। तो इसको हम कुड में डाल सकते हैं, कुड वाले पैरामीटर में आ सकता है ये। और वुड में ऐसा हो सकता है कि लेस से कि उन्हें एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक्स या कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ साथ में दी जाए। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया अबाउट हाउ हम हमारे रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक को हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि मैं एज अ यूज़र मैं मैकडी के एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे मेरा मैकडी का प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करके आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू ऑल। ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट इज रैंकिंग। रैंकिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो, लाइक फ्रॉम सिंस आवर चाइल्डहुड, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। वट एवर टास्क वी हैव इन आवर डेली और यू नो मंथली बेसिस टास्क, हम उसको रैंक के अकॉर्डिंग डाल के रखते हैं। ओके फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। सो ये पहला करना है, ये सेकंड करना है, ये थर्ड करना है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी जो हमने डिस्कस किया मॉस्को में ऐसा हो सकता है कि हमने हमारे मस्ट में तीन आइटम्स डाली हैं, कुड में 2 आइटम्स डाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो सकता है। तो रैंकिंग इज़ अ बेटर मैनर कि आपने मॉस्को चार्ट प्रिपेयर कर लिया एंड देन यू आर रैंकिंग। Okay, then you are assigning that okay this is the first task, this is the second task, this is the third task, this is the fourth task। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे असाइन करते हैं और ये वैल्यू डिटरमाइन करते हैं इनका इंपॉर्टेंस, इनके रैंक का, कि मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी मतलब प्रायोरिटी की। कमिंग अबाउट कैनो एनालिसिस, नाउ मॉस्को एंड दिस न्यूमेरिक रैंकिंग के बारे में तो सबको पता है, पर कैनो एनालिसिस काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता नहीं है दैट व्हाट इज़ कैनो एनालिसिस। कैनो एनालिसिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ 3 थिंग्स, बेसिक फैक्टर, परफॉर्मेंस फैक्टर, एक्साइटमेंट फैक्टर्स। और ये जो चीज़ें हैं ये यूज़र के पर्सपेक्टिव से वी हैव डिज़ाइन। ओके नाउ व्हाट कुड बी द बेसिक फैक्टर? लॉगिन करना एक सबसे बेसिक फैक्टर हो गया, हमने उसको बेसिक में ले लिया। परफॉर्मेंस में आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर के साथ आने वाले आइटम्स जो हैं उनको आप परफॉर्मेंस में डाल सकते हो कि मतलब कितना एक्यूरेट, कितना क्विकली आपका ऑर्डर आपके डेस्क पे डिलीवर हो रहा है। एक्साइटमेंट फैक्टर में मैंने आपको बताया, लेट्स से मैंने ऑलरेडी मूवी की टिकट बुक कर रखी है, आई हैव ऑलरेडी बुक्ड मूवी टिकट एंड आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ एज अ फूड, एज अ फूड आइटम। सो उस पर मुझे अगर कुछ ऑफर्स मिलता है दैट विल बी एन एक्साइटमेंट फैक्टर फॉर मी एज अ यूजर पर्सपेक्टिव। ओके यूजर इन सेंस कस्टमर और क्लाइंट पर्सपेक्टिव। एंड द लास्ट वन इज़ यूज़र स्टोरी मैप। अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमने हमारा करेंगे। पहले हमने अजाइल वाले वीडियोस में काफ़ी इस चीज़ को डिस्कस किया है, व्हाट इज़ यूज़र स्टोरी मैप, मैपिंग ऑफ यूज़र स्टोरी।
ना हो स्टोरी कैसा होता है, स्टोरीज इज़ नथिंग बट यूज़र की स्टोरी होती है, यूज़र की अपनी कहानी होती है जिसका कुछ एक एपिक होता है और एपिक के अंदर टास्क होते हैं, टास्क का नथिंग बट दे आर द एक्शंस दैट कंप्लीट द रिक्वायरमेंट। जैसे कि मेरा रिक्वायरमेंट है लॉगिन करना, तो मान लो मैंने एक एपिक बना लिया लॉगिन, और उसके अंदर 3 टास्क आएंगे। पहला टास्क कि मैं मेरा लॉगिन ईमेल के थ्रू कर सकता हूँ, दैट इज़ रिक्वायरमेंट येस। मैं मेरा लॉगिन जनरल मतलब ऑथराइज मतलब एक होता है ना कि मैं मैकडी के पोर्टल पे मैंने मेरा नया आईडी क्रिएट किया उससे कर रहा हूँ या फ़ोन नंबर से कर रहा हूँ। सो ये एक एपिक का एग्जांपल है, ये एक यूज़र स्टोरी मैप का मैंने एक सिनेरियो डिस्कस किया। दिस इज़ एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूज़र स्टोरी मैपिंग वे वी यूजेस we have requirement and the ones or the vendors who are giving services to us have made the requirements as per the user story map. So this was all about रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक। हमने मॉस को डिस्कस किया, रैंकिंग डिस्कस किया और यूज़र स्टोरी भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया अलॉन्ग विथ कैनो एनालिसिस। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ देयर इज़ एनीथिंग फॉर अस प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। Please subscribe our channel and we will be working more on this business analyst work and other IT requirement technical stuffs. Till then, take care, bye bye, and once again happy Dussehra to one and all. Bye bye.